अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं और ये जो शेप आप देख रहे हैं बेसिकली एक सेल बैनर है और आज के इस लेक्चर में हम इसी को डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने कोरल ड्रा ओपन है और ये है शेप जिसको आज हमने डिज़ाइन करना है। सबसे पहले मैं सारी शेप को सिलेक्ट करता हूँ। कीबोर्ड से जो प्लस का बटन है उसको मैंने प्रेस करना है। इसकी डुप्लीकेट शेप रेडी हो जाएगी। इसको मैं एक तरफ करता हूँ ताकि हम बता सकें कि इसमें हम क्या बना रहे हैं। इसमें देखें कि सबसे पहले तो ये शेप है, ये जो आपको मैंने रेक्टेंगल बताई है, ये एक रेक्टेंगल बनाई गई है। तो सबसे पहले ये रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ होगी और इस रेक्टेंगल की अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी जो विड्थ है वो 1.3 इंचज़ और 0.66 इसकी हाइट है। तो यहाँ पे हम वैल्यू दे सकते हैं 1.3 और 0.6। एंटर कर देंगे। उसके बाद हम इसको कलर देते हैं, डबल क्लिक करेंगे, फिल करेंगे और कलर मैंने चूँकि पहले लिया हुआ है, ये आई ड्रॉपर होता है। इस आई ड्रॉपर से हमने यहाँ से कलर लिया। अब इसके ऊपर ये जो आउटलाइन आ रही है मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर इस आउटलाइन की वैल्यू को 0 कर देंगे। उसके बाद हमने चूँकि इस शेप को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करना है, एडजस्ट करना है, तो हमें शेप टूल को सिलेक्ट करना है जिसकी शॉर्टकट की F10 है और उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देना है और इसकी जो शॉर्टकट की है कन्वर्ट टू कर्व करने की वो कंट्रोल Q है। उसके बाद ये जो इसका ऊपर वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो हमने इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर देना है। दैट्स ऑल। अब ये वाली शेप हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद आगे नीचे एक और ये शेप है जिसको इसने बनाया है। अब ये शेप जो है इसने किस तरीके से रेडी की है, तो यहाँ से हमने ये रेक्टेंगल लेनी है और एक रेक्टेंगल यहाँ पर हमने ड्रॉ कर देनी है। इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो 0.1 इंचज़ होगी और जो विड्थ है वो 0.7 होगी। यहाँ पर आप देखें और मर्ज़ी के मुताबिक भी हम कर सकते हैं और इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स भी की जा सकती हैं अगर जैसा आप एडजस्ट करना चाहें। इसमें हम एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे। देखिए मेरी ये 0.17 टू 0.7 आ रही है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है और इसमें ये जो आपकी फ्रंट शेप होती है ना, फ्रंट वाली शेप, ये जो आपने फ्रंट शेप ली है, इससे थोड़ा डार्क कलर लेते हैं। इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली डार्क कलर आ जाएगा। ओके करेंगे और ये जो आउटलाइन आ रही है हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे आके हमने इसको 0 कर देना है। और ये वाली का जो अब शेप अभी मैंने ड्रॉ की है ये फ्रंट पे आ रही है, बेसिक मुझे ये बैक पे चाहिए। राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से ऑर्डर है और यहाँ पे टू बैक ऑफ द पेज कर देंगे। अब हमने चूँकि इसकी कोई शेप देनी है, यहाँ से शेप टूल को हमने सेलेक्ट करना है, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और ये वाला जो पॉइंट है इसको आप बिल्कुल डिलीट करते हैं, हमें नहीं चाहिए। ये देखें बासानी ये शेप रेडी हो गई। उसके बाद फिर हमने एक रेक्टेंगल ही लेनी है और उसकी जो विड्थ है वो 0.2 और हाइट 0.1 इंचज़ है, ये हमने लेनी है। और यहाँ पर आप ये देखें सिंपली इसको इस तरह से ड्रॉ कर दें। यहाँ पे देखें 1.5 0.5 और यहाँ पे मैंने 0.2 कहा है इसकी विड्थ। यहाँ पे देखिए 0.2 और यहाँ पे ये 0.1 है तो हम यहाँ पे 0.1 कर देंगे। उसके बाद हमें इसको भी कलर देना है और इसका कलर वही होगा जो फ्रंट शेप का था। तो यहाँ से कलर पिक कर लेंगे और फ्रंट शेप का जो फ्रंट रेक्टेंगल थी। अभी जो आउटलाइन आ रही है ब्लैक कलर की मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे हम 0 वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम कर देंगे जनाब ऑर्डर में जाके टू बैक ऑफ द पेज। उसके बाद ये जो कॉर्नर है इसको यहाँ से हमने डिलीट कर देना है और ये वाला कॉर्नर है इसको यहाँ पे मिला देना है। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी इस तरह से। तो ये लें जी, ये आपकी शेप रेडी हो गई। सिंपल सी शेप थी। और अब यहाँ पर ये जो इसने गोल सर्कल बनाया है, ये कैसे बनाया है, इसके बनाने का तरीका ये होगा, यहाँ से आपने कि ये जो है टूल बार इसे सर्कल लेना है और सर्कल का जो रेडियस होगा कंट्रोल की प्रेस रखें और 0.5 होगा जो आप यहाँ से आप फिर दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 0.5
और यहाँ पर भी 0.5, ये देखिए ये आ गया। उसके बाद आप ये देखें कि जो शेप बनी है इसमें ये दाने दाने से हैं, यानी कॉर्नर्स से निकले। ये कैसे इसने बना दिए? इसको बनाने के लिए सिंपली आपने यहाँ से स्टार लेना है और ये स्टार आपने ड्रॉ कर देना है। कंट्रोल की को प्रेस करके फिर आपने स्टार बनाना है। उसके बाद ये जो स्टार होगा इसमें यहाँ पर जो इसके कॉर्नर होंगे, किनारे 12 बनाने हैं, 19 बनाने हैं, 19, और उन किनारों के दरमियान जो फासला है वो 12 का रखना है। ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पर दी हुई है, देखिए। उसके बाद ये दोनों शेप को इस तरह सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये वेल्ड का बटन है, इसको आपने प्रेस कर देना, ये वेल्ड हो गया। लीजिए ये शेप रेडी हो गई। इसको यहाँ पे रखें, जिस तरह आपको अच्छी लग रही है। इसमें हमने कलर दे देना है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको कलर दे देंगे। ये आउटलाइन है, इस आउटलाइन को यहाँ पे 0 कर देना है और इसको हमने हल्का सा शेड दे देना है इस तरह से। बाकी ये लिखा हुआ है ऑफ़र, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे लगा दिया हमने और जनाब XV ताकि सामने आ जाए, अप टू 70% ऑफ। ये लें जी, तो ये सिंपल सी शेप थी ये जो हमने यहाँ पे रेडी की। तो इस तरह से ये सिंपल सा डिज़ाइन था जो हमने बनाया। तो ये सिंपल सा डिज़ाइन था जो हमारा रेडी हुआ। ये बेसिकली एक सेल बैनर होता है और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप इस ट्यूटोरियल को थोड़ी तवज्जो से एक मरतबा देख लें तो विदिन 4 to 5 मिनट आप इस शेप को ख़ुद ड्रॉ कर सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ये हम ड्रॉ करना सिखाएंगे। ये भी सेल बैनर ही होगा। तो हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह इस ये जो मैंने शेप बनाई है इसकी CDR फाइल को हम अपलोड करेंगे और उसका लिंक नीचे सी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। तो हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।